गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम जानेंगे कि मरने के बाद हमारा क्या होता है। जीव अमर है, उसकी मृत्यु का कोई प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। अविनाशी आत्मा सदा से है और सदा तक रहेगा। शरीर की मृत्यु को हम लोग अपनी मृत्यु मानते हैं, बस इसीलिए डरते हैं और भयभीत होते हैं। यदि अंतःकरण को ये विश्वास हो जाए कि आज की तरह हमें आगे भी जीवित रहना है, तो डरने की बात नहीं रह जाती। मृत्यु का भय अन्य सब भयों से अधिक बलवान है। आदमी मौत के डर से थर थर कांपा करता है। इसका कारण परलोक संबंधी अज्ञान है। आज इस वीडियो में हम आपके अज्ञान को हटाने का प्रयत्न करेंगे और उस ज्ञान की पूर्ति करने की चेष्टा करेंगे जिसमें मनुष्य अपने भविष्य के बारे में जानने के लिए आतुर रहता है। हम सदैव से थे, हैं और रहेंगे। भ्रमवश मनुष्य ये समझ बैठा है कि जिस दिन बच्चा माँ के पेट में आता है और गर्भ से उत्पन्न होता है, उसी समय से जीवन आरंभ होता है और जब हृदय की गति बंद हो जाती है तो शरीर निर्जीव हो जाता है और उसे ही मृत्यु मानते हैं। ये बहुत अधूरा ज्ञान है। बालक जन्म लेते ही दूध कैसे पीने लगता है, यदि पूर्व की स्मृति ना हो तो वह बिना सिखाए किस प्रकार से ये सब सीख लेता है। बहुत से बालकों में बहुत छोटी अवस्था में ही ऐसे अद्भुत गुण देखे जाते हैं जो प्रकट करते हैं कि ये ज्ञान इस जन्म का नहीं वरन पूर्व जन्म का है। जीवन और शरीर एक वस्तु नहीं है। जैसे कपड़ों को हम समय समय पर बदलते रहते हैं, उसी प्रकार जीव को भी शरीर बदलने पड़ते हैं। तमाम जीवन भर एक कपड़ा पहना नहीं जा सकता, उसी प्रकार से अनंत जीवन तक एक शरीर नहीं ठहर सकता। इसीलिए उसे बार बार बदलने की आवश्यकता पड़ती है। स्वभावतः तो कपड़ा पुराना जब हो जाता है तो उसे अलग कर दिया जाता है, लेकिन कभी कभी यदि कपड़ा जल जाए, फट जाए, उलझ जाए या चूहे काट दे तो अन्य कारणों से भी थोड़े ही दिनों में से बदलना पड़ता है। शरीर भी साधारणतः वृद्धावस्था में ही जीर्ण होता है, परंतु यदि बीच में ही कोई आकस्मिक कारण उपस्थित हो जाए तो अल्पायु में भी शरीर त्यागना पड़ता है। मृत्यु किस प्रकार होती है, इस संबंध में तत्वदर्शियों योगियों का मत है कि मृत्यु से कुछ समय पूर्व ही मनुष्य को बड़ी बेचैनी, पीड़ा और छटपटाहट होती है, क्योंकि सब नाड़ियों में से प्राण खिंचकर एक जगह एकत्रित होता है, किंतु पुराने अभ्यास के कारण वह फिर उन नाड़ियों में खिसक जाता है प्राण, जिससे एक प्रकार का आघात लगता है। यही पीड़ा का कारण है। रोग, आघात या अन्य जिस भी कारण से मृत्यु हो रही हो तो उससे भी कष्ट उत्पन्न होने लगता है। मरने से पहले प्राणी कष्ट पाता है, चाहे वह जबान से उसे प्रकट ना कर पाए, लेकिन जब प्राण निकलने का समय बिल्कुल पास आ जाता है तो एक प्रकार की मूर्छा आ जाती है और उस अचेतन अवस्था में प्राण शरीर से बाहर निकल जाते हैं। जब मनुष्य मरने को होता है तो उसकी समस्त बाह्य शक्तियाँ एकत्रित हो जाती हैं और अंतर्मुखी हो जाती हैं और फिर स्थूल शरीर से बाहर निकल जाती हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे सूक्ष्म शरीर का स्वरूप कैसा होता है? भारतीय योगी इसका रंग शुभ्र ज्योति स्वरूप यानी कि सफ़ेद मानते हैं। जीवन में जो बातें भूलकर मस्तिष्क के सूक्ष्म कोष्ठकों में सुषुप्त अवस्था में पड़ी रहती हैं, यानी वे यादें जो हम भूल जाते हैं, वे सब एकत्रित होकर एक साथ निकलने के कारण जागृत और सजीव हो जाती हैं। इसीलिए कुछ ही क्षण के भीतर जीव अपने जीवन की समस्त घटनाओं को फिल्म की तरह देखा करता है। इस समय मन की आश्चर्यजनक शक्ति का पता चलता है। उनमें से आधी भी घटनाओं के मानसिक चित्रों को देखने के लिए जीवित समय में बहुत समय की आवश्यकता होती है, पर इन क्षणों में वह बहुत ही कम समय में पूरी तरह मानव के मानस पटल में घूम जाती हैं। इस सब का जो सम्मिलित निष्कर्ष निकलता है वह सार स्वरूप में संस्कार बनकर मृत आत्मा के साथ ही हो लेता है। कहते हैं कि ये घड़ी
अत्यंत ही पीड़ा की होती है। एक साथ 1000 बिच्छुओं के दर्शन का कष्ट होता है। कोई मनुष्य भूल से अपने पुत्र पर तलवार यदि चला दे और वह अधकटी अवस्था में पड़ा छटपटाता रहे, तो उस दृश्य को देखकर एक पिता के हृदय में अपनी भूल के कारण प्रिय पुत्र के लिए जैसा भयंकर कांड उपस्थित करने का जो दारुण या व्यथा उत्पन्न होती है, उसी तरह वैसी ही पीड़ा उस समय प्राण अनुभव करते हैं, क्योंकि ये जीवन का बहुमूल्य समय अवसर उसने वैसा सदुपयोग नहीं किया जैसा उसको करना चाहिए था। जैसे पुत्र के मरने पर पिता को शारीरिक नहीं मानसिक कष्ट होता है, उसी प्रकार से मृत्यु के ठीक समय पर प्राणी की शारीरिक चेतनाएं तो शून्य हो जाती हैं, उनका शरीर तो बेहोशी की हालत में आ जाता है, पर मानसिक कष्ट बहुत भारी होता है। रोग आदि शारीरिक पीड़ा तो कुछ क्षण पहले ही, जब इंद्रियों की शक्ति अंतर्मुखी होने लगती है, तब ही बंद हो जाती हैं। मृत्यु से पूर्व शरीर अपना कष्ट सह चुकता है। बीमारी से या किसी आघात से शरीर और जीव के बंधन टूटने आरंभ हो जाते हैं। डाली पर से फल उस समय टूटता है जब उसका डंठल असमर्थ हो जाता है। उसी प्रकार से मृत्यु उस समय होती है जब शारीरिक शिथिलता और अचेतना आ जाती है। ज़्यादातर हमारे प्राण मुख से, आँख से, नाक कान से, इन प्रमुख मार्गों से निकलते हैं, लेकिन दुष्ट वृत्ति के लोगों के प्राण मल मूत्र मार्गों से निकलते देखे गए हैं। योगियों के प्राण ब्रह्म रंध्र से निकलते हैं। शरीर से प्राण निकल जाने के बाद जीव एक विचित्र अवस्था में पड़ जाता है। जैसे घोर परिश्रम से थका हुआ व्यक्ति जिस प्रकार से कोमल शैया प्राप्त करते ही निद्रा में पड़ जाता है, उसी प्रकार से मृत आत्मा को जीवन भर सारा श्रम उतारने के लिए एक निद्रा की आवश्यकता होती है। इस नींद से जीव को बड़ी शांति मिलती है और आगे का काम करने के लिए वह शक्ति प्राप्त करता है। हमारा सूक्ष्म शरीर ठीक स्थूल शरीर की ही बनावट का होता है। मृतक को बड़ा आश्चर्य होता है कि मेरा शरीर कितना हल्का हो गया है। वह हवा में पक्षियों की तरह उड़ सकता है और इच्छा मात्र से चाहे जहां आ जा सकता है। स्थूल शरीर छोड़ने के बाद वह अपने मृत शरीर के आसपास ही मंडराता रहता है। मृत शरीर में प्रियजनों को रोता बिलखता देखकर वह उनसे बहुत कुछ कहना चाहता है या वापस पुराने शरीर में लौटना चाहता है। एक प्रेतात्मा ने बताया कि मरने के बाद बड़ी अजीब स्थिति में वह पड़ गया। स्थूल शरीर में और प्रियजनों में मोह होने के कारण उसके संपर्क में आना चाहता था, पर लाचार था। मैं सबको देखता था पर मुझे कोई नहीं देख सकता था। मैं सबकी वाणी सुनता था पर मैं जो बड़े जोर जोर से कहता था उसे भी कोई नहीं सुनता था। इन सब बातों से कुछ तो कष्ट होता था, कुछ अपने नवीन शरीर के बारे में खुशी भी होती थी कि कितना मैं हल्का हो गया हूँ और कितनी तेजी से चारों ओर उड़ सकता हूँ। जीवित अवस्था में मैं मौत से डरा करता था। यहाँ मुझे डरने लायक कुछ भी मालूम नहीं होता। जब मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया होती है तब तक जीव बार बार उसके आसपास मंडराता है। जला देने पर वह उसी समय उसके शरीर से निराश होकर दूसरी ओर मन को लौटा लेता है, लेकिन गाड़ देने पर वह उस प्रिय वस्तु का मोह करता है और बहुत दिनों तक उसके इधर उधर मंडराता रहता है। जो व्यक्ति अज्ञान और माया मोह के बंधन में बहुत अधिक बंधे रहते हैं, वे मृतक प्रायः शमशानों में बहुत दिन तक चक्कर काटते हैं। शरीर की ममता बार बार उनको उधर खींचती है और वे अपने आप को संभालने में असमर्थ होने के कारण उसी के आसपास रुदन करते हैं। जो व्यक्ति अपने प्रियजनों से अधिक मोह करते हैं, वे मरघटों की बजाय प्रिय व्यक्तियों के निकट रहने का प्रयत्न करते हैं। बुढ़े मनुष्यों की वासनाएं स्वभावतः ढीली पड़ जाती हैं, इसलिए वे मृत्यु के बाद बहुत जल्दी निद्राग्रस्त हो जाते हैं, किंतु वे तरुण जिनकी वासनाएं प्रबल होती हैं बहुत काल तक विलाप करते फिरते हैं। खासतौर से वे लोग जो अकाल मृत्यु, अपघात या आत्महत्या से मरे हुए होते हैं। अचानक और उग्र वेदना के साथ
मृत्यु होने के कारण स्थूल शरीर के बहुत से परमाणु सूक्ष्म शरीर के साथ मिल जाते हैं। इसीलिए मृत्यु के बाद भी उनका शरीर कुछ जीवित, कुछ मृतक और कुछ स्थूल, कुछ सूक्ष्म सा बना रहता है। ऐसी आत्माएं प्रेत रूप में प्रत्यक्ष सी दिखाई देती हैं और अदृश्य भी हो जाती हैं। साधारण मृत्यु से मरी हुई आत्माओं को प्रकट होने के लिए बहुत तप करना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है। लेकिन अकाल मृत्यु से मरे हुए जीव सत्ताधारी प्रेत के रूप में विद्यमान रहते हैं और उनकी विषम मानसिक स्थिति के कारण वो नींद भी नहीं ले पाते। वे बदला लेने की इच्छा से और इंद्रिय वासना को तृप्त करने के लिए किसी पीपल के पुराने पेड़ की गुफा में, खंडहर या जलाशय के आसपास पड़े रहते हैं और जब अवसर देखते हैं तो अपना अस्तित्व प्रकट करने या बदला लेने की इच्छा से प्रकट हो जाते हैं। इन्हीं प्रेतों को कई बार तांत्रिक अपने साधन के लिए उपयोग करते हैं और मरघट से जगाकर उनको बस में कर लेते हैं, उनसे गुलाम की तरह काम लेते हैं। इस प्रकार बांधे हुए प्रेत इस तांत्रिक से प्रसन्न नहीं रहते हैं, बल्कि मन ही मन बड़ा क्रोध करते हैं और यदि मौका मिल जाए तो उन्हें मार डालते हैं, क्योंकि बंधन सभी को बुरा लगता है। जो धार्मिक प्रवृत्ति वाले मृतक होते हैं वो अंत्येष्टि क्रिया के बाद फिर पुराने संबंधियों से रिश्ता तोड़ लेते हैं और मन को समझाकर उदासीनता को धारण कर लेते हैं। उदासीनता आते ही उन्हें निद्रा आ जाती है। आमतौर से 3 वर्ष की निद्रा का समय काफी होता है। इसमें से 1 वर्ष तक बड़ी गहरी निद्रा आती है, जिससे कि पुरानी थकान मिट जाए और सूक्ष्म इंद्रियां संवेदनाओं का अनुभव करने के योग्य हो जाए। दूसरे वर्ष उसकी निद्रा भंग होती है और पुरानी गलतियों के सुधार तथा आगामी योग्यता के संपादन का प्रयत्न करती है आत्मा। तीसरे वर्ष नवीन जन्म को धारण करने की खोज में लग जाती है। ये अवधि एक मोटा हिसाब है। कई विशिष्ट व्यक्ति 6 महीने में भी नवीन गर्भ में आ जाते हैं। कई को 5 वर्ष तक लगते हैं। प्रेतों की आयु अधिक से अधिक 12 वर्ष तक समझी जाती है। इस प्रकार से 2 जन्मों के बीच का अंतर अधिक से अधिक 12